रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। ये तीन गुण में आप सब बैठे हो, हम सब तीन गुणों में हैं। वो साधु, वो सन्यासी मिले जो इन तीनों गुणों से पार का भेद बतावे। यो तो वाणी की सार थी जी। कोई साधु ऐसा हो, कोई सन्यासी ऐसा हो जो निर्गुण भेद लखावे। अब मानना जानना ये है गुरु प्रेमियों, वाणी नाना प्रकार की, वाणी नाना प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो तुम्हारे काम आ जा, तुम्हें दिशा मार्ग करा जा, तो उसका कर लियो साधन। वाणी तेरे ऊंचे पकवाना, रोचक भयानक अर्थात करे बखाना। वाणी के अंदर शिशमुख, जीमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख सब दर्शाया गया, लेकिन जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाती हो, जीवन में सार्थक दिशा दिखाती हो, वो हमारे योग्य, हमारे काम की है। इसलिए गुरु प्रेमियों, कहने के सूराघणे लिए फिरे हथियार, वहां तो कोई कोई डटे सूरमा जहां बाजे है तलवार। वहां तो कोई सूरमा, कोई करोड़ों में अरबों में एक होता है जो सीना तान का खड़ा हो जाता है, अन्य सब ढेर हो जाते हैं। इस वाक्य को जानने के लिए बड़े बड़े तपसी, ऋषि, मुनि, जति, सती, सन्यासी देह सुखा दी अपनी। ऐसा बताया गया कि दिमक लग गई देख है उस जान को, उस नाम को जानने के लिए, उस वाक्य को पाने के लिए। जिन महापुरुषों ने उस मार्ग को चुन लिया, पा लिया, उनके यहां कहन सुनन, यहां तक कि विचार भी समाप्त हो गया। जहां तक विचार है वहां तक कि कहन सुनन है। और जब विचारों से भी मुक्ति पा गया, उसकी गति ऐसी होती है, कही रविदास गति भई ऐसी, जैसे गुंगे ने गुड़ खा लिया। और ताका स्वाद बताए किसको, मन ही मन मुस्काया। है तो ये बात अगम की, है ये बात अगम की, कहन सुनन की ना, जो जाने सो कहे नहीं, और कहे जानी ना जा। कैसे है यह बात, समझ लो आप इस बात को। एक सम्राट के अंदर ये जिज्ञासा हुई, बड़े बड़े साधु सन्यासी संसार में आए, उस ईश्वर की तलाश में लगे रहे। आप उसको ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा, अल्लाह, गॉड, नाना प्रकार से नाम दिए उसके, सब उसी की तलाश में। बड़े बड़े जोगी सन्यासी ध्यानी गुफाओं में बैठे रहे। ऐसा बताया गया उनको, उद्दालक मुनि ने 88,000 वर्ष तपस्या करी। एक संत हुए दादा धुरु उम्र के वाले, ले उपदेश गए वन को। एक नाम से रटन लगा ली, दिमक चाट गई तन को। ऐसे भी प्रमाण दिए, उस नाम से ऐसी रट लगाई कि दिमक भी चाट गई उस नाम को पाने के लिए। तो उस सम्राट के अंदर भी ये जिज्ञासा हुई, मैं भी उस नाम को जानूं। कोई साधु ऐसा तो है जो उस परमात्मा से मिला दे। जैसे अभी हमारे महात्मा जी कह रहे थे, है कोई जोगी, है कोई सन्यासी जो निर्गुण वेद लखावे। जो भी कोई सन्यासी उसके राज में आता, उसके शहर को गुजरता, वे उसे ठहरने का निमंत्रण देते, मेहमान नवाजी करते। फिर दरबार सजता राजा का, तो दरबार के सामने उसको पेश किया जाता सम्राट के सामने। सम्राट कहता, हे सन्यासी, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी विधि, कोई युक्ति हो, अगर आप ईश्वर से मिला सकते हो तो मिला दो। वो सन्यासी आए गए, किसी के पास जवाब ना हुआ, मिलाने का कोई विधि ना मिली। कैसे मिलाए?
बरसों बीत गए ऐसे। फिर कोई पश्चिम से सन्यासी चले, तप कर कर ध्यानी थे। उस सम्राट के शहर में मेहमान हुए, मेहमान नवाजी करी आ भगत की। और फिर सुबह हुई, राजा का दरबार सजा और उस राजा के सामने उस सन्यासी को फिर पेश किया गया। उनको जी राजा के हमारे कुछ सवाल है, कुछ जिज्ञासा है, अगर आप पूरी कर सकते हो तो कर दो। बरसों से इस जिज्ञासा में जी रहा था वो राजा। कोई सन्यासी आए, ईश्वर से मिलाए। सामने सन्यासी जी खड़े। सन्यासी कहते हैं बताइए सम्राट क्या जिज्ञासा है तुम्हारी। कहते हैं हे सन्यासी जी, बरसों से ये जिज्ञासा है कोई ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी मिले जो ईश्वर से मिला दे। अगर आप ईश्वर से मिला सकते हो तो मिला देना। मैं भी थक चुका हूं, बरसों से बहुत सन्यासी आए, मुझे कोई इधर उधर की बात मत सुनाना। बस 2 टुक में सवाल मेरा हो जाएगा और 2 टुक में ही मुझे आप उत्तर देकर ईश्वर से मिला देना। अगर मिला सकते हो तो ठीक, अन्य जैसे बहुत लोग आए चले गए, आप भी चले जाना, आपका भी स्वागत है। अब सन्यासी कहता है नुको ये बताइए सम्राट, ईश्वर से कौन मिलना चाहता है। सम्राट कहता नुको मैं मिलना चाहता हूं ईश्वर से। सन्यासी कहता है हे सम्राट ये बताइए आप हो कौन। जिस शहर में आप ठहरे हो मैं इस शहर का राजा हूं, सम्राट हूं और मैं मिलना चाहता हूं। सन्यासी कहता है हे सम्राट ये तो ये नगर के लोग, आपकी नगर के लोग आपको सम्राट कहते हैं। जो नाम आपके माता पिता ने रखा उस नाम से आपको पुकारते हैं। क्या आप बता सकते हो मुझे आप कौन हो। ये तो प्रजा ने आपको सम्राट कहा, राजा कहा, उस नाम से पुकारा जो आपके माता पिता ने दिया। मुझे बस ये बताओ आप कौन हो तो मैं ईश्वर से मिलाऊं। सम्राट फिर कहता है इनको मैं इस नगर का राजा हूं, मेरे पिताजी का यो नाम था, मेरा यो नाम है, मैं इस नाम से जाना जाता हूं। सन्यासी कहते हैं हे सम्राट इधर उधर की बातें मत करो। आपने कहता 2 टुक में जवाब लो, 2 टुक में जवाब दो। आप इधर उधर क्यों बात घुमा रहे हो। आप मुझे बता दो कौन हो, ताकि मैं ईश्वर के यहां परवाना भेज दूं कि फलाने शहर से कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है। सम्राट जी वो ईश्वर हमें समय दे देगा, कौन से समय कौन सी तारीख में मिलेगा। जिस दिन उसके पास समय होगा वो हमें निमंत्रण दे देगा, हम जाकर मिल लगे। आप बताओ कौन हो, मैं परवाना भेजूं। सम्राट का भी दिमाग घूम गया। अगर मुझसे कोई अतिथि मिलने आता है मैं भी समय देता हूं उसको मिलने का कि उस दिन मिलेंगे भाई, या दोपहर में मिलेंगे, या सुबह या शाम में मिलेंगे। ये भी बात ठीक है, ईश्वर के आप परवाना भेज दोगे तो उनको बताइए, जल्दी बताइए, मैं परवाना भेज दूंगा, मुझे और भी काम है, मुझे जाना भी है। सम्राट के पास कोई जवाब नहीं था और साथ मुझे लगा आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। आप भी बता सकते हो आप कौन हो। वो सम्राट के लिए थोड़ी बात है, वो तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, वो तो हम सब के लिए बात है। सम्राट को ये नहीं पता कि कौन मिलेगा, कौन मिलना चाहता है। सन्यासी कहते हैं सम्राट जिस दिन ये पता चल जाए कि ईश्वर से कौन मिलना चाहता है मुझे बता देना, उसी पल हम आपको ईश्वर से मिला देंगे। सम्राट के पास इस बात का जवाब नहीं था कौन मिलना चाहता है। सन्यासी जी की बात पूरी हो गई। उस मालिक की चाह में, उस मालिक से मिलने के लिए सब उतावले हुए, अब मिले तब मिले। और मैं बता भी रहा हूं बड़े बड़े ध्यानी योगी तपसी वैरागी देह सुखागी दिम्मक लग गई उसको पाने के लिए। जिस दिन ये जाने जाए मिलने वाला कौन है तो उसी दिन मेल हो जाए। अब उन्होंने जो जवाब दिया है कोई साधु सन्यासी जो निर्गुण भेद लखावे।
सत्संग यही है गुरु प्रेमियों, जो तुम्हें निर्गुण का भेद लखा दे पूरे सत्संग में। किसी वाणी से सार मिल जा, किसी वाणी से दिशा मिल जा तो समझ लो सत्संग हो गया। अगर पूरी रात भर बैठकर कोई दिशा सार ना मिली तो समझ लो बस गायन गायन रहा, गाना बजाना रहा। उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग दो शब्द सत और संग। हम कहाँ आए थे सब सत्संग में, और सत का संग ना कर पाए तो फिर कहाँ रहे? सांग में, गाने बजाने में। तो कहने का ये भाव है गुरु प्रेमियों, वाणी चाहे दो ही कर लो, चार ही कर लो, लेकिन विचार हो जा, हर वाणी पे खुलासा हो जा। अब जिसका नाम मैं तो नाम ही नहीं दिया जी, ये तो इतना टाइम ले रहे। लेकिन मैं अब तक नाम 22-23 नाम निकाल चुका था। 3 बज रहे थे और 22-23 नाम निकल चुके थे। 2 प्रकार से काम हो रहा, जिस पर जो आ रहा वही गा रहा, और सुनने वाला भी इतना मगन हो रहा वो भी कुछ नहीं